हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, प्रोफेशन, करियर, आप उनसे कब मिलेंगे, मिल चुके हैं या नहीं, ये सब हम मतलब मैं आज देखने वाली हूँ। लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज मैरिज होगी, तो इन डिटेल्स मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। आपको दिख ही रहा होगा, ये पिक कार्ड पिकअप ग्रुप रीडिंग है। तो आपको जो है अपने इंट्यूशन से इन दोनों कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को चुनना है। ओके, मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ दोनों कार्ड्स। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। तो आपको दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चुनना है अपने इंट्यूशन के हिसाब से। जिस जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप चुनिए। मेडिटेट कर लीजिए थोड़ी देर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। मैं टाइम स्टैम्प पे भी डाल दूंगी, डोंट वरी। सो गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाए। बट यहाँ तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड वीडियो जो है टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर। मतलब मैरिड है मतलब हो सकता है कि आप डिवोर्स्ड तो है, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, आप देख सकते हैं ये रीडिंग। और अगर आपको लगे कि एक फाइल की रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, तो आप दूसरे फाइल की भी रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है वो फाइल आपसे रेजोनेट कर जाए, दूसरा ग्रुप। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग से। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है ये, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या आप उन्हें जानते हैं, मिल चुके हैं या कब मिलेंगे, एंड लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, सब कुछ इन डिटेल्स। तो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, काफी स्टेबल पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं जो भी है ये। रिच है, काफी वेल्दी है, अच्छा खासा नाम हो सकता है इनका सोसाइटी में। थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं ये। ओके, और स्टेबिलिटी देने वाले पर्सन है ये। और ऐसे पर्सन है जो प्रोवाइडर है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता भी है। ओके, हम्म काफी रिच एंड वेल्दी दिख रहे हैं ये मुझे, और बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, ऐसे पर्सन है। ठीक है, कमी मुझे कुछ नहीं दिख रही इनके लाइफ में, ऐसे पर्सन है। ठीक है, यस। और भी देख लेते हैं कार्ड से। लेट्स सी मोर, देखते हैं कौन है, नहीं है।
ये काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है आप लोगों का, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसको फ्रीक्वेंटली, इस टॉपिक के ऊपर फ्रीक्वेंटली रीडिंग करती रहूं। ओके। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं गाइस। ओके। एंड यस, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स चेक करती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। ओके, let's see. ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, जजमेंट। ओह, ग्रेट। हाँ, वेट अ सेकेंड, आई नीड वन कार्ड। एक और कार्ड चाहिए मुझे, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके। दो कार्ड है, आई नीड वन कार्ड। हाँ, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ swords। ओके। तो गाइस, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बोला ही था आपको, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है। ओके। ये तीनों साइंस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। एंड उसमें भी अगर मैं बोलूँ तो एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके। वाटर साइन मुझे अभी तक दिखा नहीं है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। अगर नहीं आया, रीजन नहीं किया, रीडिंग आपकी नहीं ऑब्वियसली है। ओके। बस जो प्रोमिनेंट है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यू गाइज नो ईच अदर। ओके। मैक्सिमम लोगों के लिए मैं बोलूंगी आप जानते हैं इस पर्सन को, जो है ये और इनके साथ आपका किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हो सकता है ये आपके करंट पार्टनर है, मतलब आप दोनों अभी रिलेशनशिप में हो, ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस है। या फिर हो सकता है कि सेपरेशन हो गया हो, नो कांटेक्ट में हो। ये भी हो सकता है कि ये आपके क्रश हैं, या फिर आप इनको लाइक करते हो, बट इनके तरफ से ऐसा सच कुछ नहीं आया, कुछ नहीं दिखता आपको, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, यू नो दिस पर्सन एंड अच्छे तरीके से आप जानते हो इनको, ठीक है। एंड ये भी आपको जानते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो भी ये पर्सन है बहुत ही ज्यादा रिच है, वेल्दी है, एंड यस, ये ऐसे पर्सन है जो बहुत स्ट्रेट बोलते हैं। बहुत बार स्ट्रेट बोलने में इतना ब्रूटली ऑनेस्ट
ये हो जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि कहाँ लाइन ड्रॉ करना है। ओके, बहुत बार इनकी बातें जो है लोगों को हर्ट कर जाती है। हो सकता है इंटेंशनली नहीं करते, बट वर्ड्स जो चूज करते हैं ये वो बहुत रॉन्ग चूज कर लेते हैं समटाइम्स। ओके, यस। और ये ऐसे पर्सन हैं जो मतलब नॉनसेंस चीजें बर्दाश्त नहीं करते, मतलब और इनको जो है इलॉजिकल चीज, इलॉजिकल बातें नहीं समझ आती। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। इनको रैशनल थिंकिंग वाले हैं ये पर्सन बहुत। और यस, प्राइड तो मुझे दिख रहा है इनको है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इगोइस्टिक है, नहीं इगोइस्टिक नहीं दिख रहे हैं, बट बाय नेचर इनका ऐसा है ना कि ये बहुत तीखा बोल जाते हैं। बाय नेचर है इनका ये चीज कि तीखा बोल जाते हैं, और इनको रियलाइज नहीं होता कि क्या बोल गए, ठीक है। इसलिए बहुत बार लोग जो है ना इनको इगोइस्टिक, एरोगेंट ये सब समझ लेते हैं। हालांकि ऐसे है नहीं ये, मतलब इंटेंशनली नहीं करना चाहते, बट वो हो जाता है अनइंटेंशनली ना, इनसे वो चीज हो जाती है, ठीक है। बट हाँ, वो थोड़ा इनको कंट्रोल करने की जरूरत है वो चीज। ओके। एंड यस, कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे लग रहा है आपका इनके साथ हुआ है। हो सकता है आपको भी इन्होंने ऐसा ही कुछ बोल दिया हो जो आपको बहुत ज्यादा चुभ गई हो बात। एंड आई थिंक आप दोनों अभी शायद कांटेक्ट में नहीं हो, और अगर हो भी तो लेस कांटेक्ट में हो सकता है ऐसा। ओके। ये जो भी पर्सन है ये काफी पॉपुलर भी मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ये जो भी है। लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनसे मतलब बात करना चाहते हैं। बट ये इनका जो सर्कल है ना वो मुझे बहुत छोटा, मतलब छोटा दिख रहा है, स्मॉल सर्कल है। बहुत ज्यादा लोग इनको रीच नहीं कर सकते। ये बहुत बाउंड्रीज बना के रखे हैं इन्होंने अपने चारों तरफ। इजीली किसी को एक्सेस नहीं देते अपना, ऐसे है ये, ठीक है। ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाते, बहुत लिमिटेड गिने चुने इनके फ्रेंड्स होंगे। यस। एंड काफी पॉपुलर ये मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया में हो, ये कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं ये, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत है इस पर्सन के अंदर, ये नजर आ रही है यहाँ पे, लीडरशिप क्वालिटी है। लीड करना पसंद है इनको। ये ऐसे है कि इन किसी के अंडर नहीं काम कर सकते। और ये जो भी करते हैं ना, इनका बिजनेस होगा, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं बहुत बड़े, जो भी है सेल्फ मेड है, ठीक है। जॉब तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, जॉब नहीं करते ये, जॉब नहीं है यहाँ पे। ये क्लियरली दिख रहा है जॉब नहीं करते हैं। जो भी करते हैं किसी बहुत बड़े पोजीशन में है। और अगर जो जॉब है भी तो बहुत बड़े पोजीशन का है, बहुत बड़े पोजीशन का, बहुत ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है ये, अगर जॉब है भी। हालांकि मुझे जॉब इतना दिख नहीं रहा है, बट अगर है भी, फॉर 10% पीपल आई विल से कि बहुत बड़े किसी पोजीशन में है, ये ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है। और ये आपसे उम्र में बड़े हैं। ओके, 3-4 साल का गैप तो है ही, 2-3 साल भी। ओके, 2-3 साल, 3-4 साल, मैक्स टू मैक्स 7 इयर्स ऐसा हो सकता है। बड़े दिख रहे हैं आपसे, मैच्योर दिख रहे हैं एज में। यस। और इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है बहुत, मतलब ये खुल के बोल नहीं पाते अपने अंदर जो है। ऐसे तो तीखा बोल जाएंगे, वो अलग बात है कि ब्रूटली ऑनेस्ट है, सब ऑनेस्टली बोल जाएंगे, बट अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात आएगी ना, तब ये बहुत हिचकिचाते हैं। ऐसे पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। एंड जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है समहाउ, अगर इंटेंशनली नहीं किया है तो अनइंटेंशनली किया है, आपने इनको मैनिफेस्ट जरूर किया है। और आपके मैनिफेस्टेशन का ही ये फल है। ओके, यूनिवर्स ने सुनी है आपकी मैनिफेस्टेशन, और यही पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। ओके, यस। तो इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है फीलिंग, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ कुछ ट्रॉमा रहा हो, कुछ तो ट्रॉमा हो सकता है था इनके साथ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ चीजें है इनके अंदर जो इनको हर्ट करती है, वो हील नहीं हुई है वो चीज। कोई पास्ट वुंड्स हो सकते हैं जो हील नहीं हुई है अभी तक, वो हील होने की जरूरत है।
हो सकता है उस चीज के वजह से भी ये बहुत बार ना बहुत कड़वा बोल जाते हैं, बहुत तीखा बोल जाते हैं। ओके। हाँ। बट बहुत इनोवेटिव माइंडसेट है इस पर्सन का। बहुत यूनिक सोचते हैं। मतलब 10 लोग जो सोच रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग सोचते हैं उनमें से। हम्म। और इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा है। बहुत अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज दिखेगा आपको इनका। बहुत हटके है। एंड बोलते भी बिल्कुल टू द पॉइंट है। ये ऐसे है ना, ये अपने बातों से ही लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि मीठा बोलते हैं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि शुगर कोट नहीं करते चीजों को। बट जो भी बोलते हैं इतना इंटेलेक्चुअल होता है, वर्ड चॉइस इतनी अच्छी होती है कि लोग, मैंने बोला ना लीडरशिप क्वालिटी है कि इनके अंदर वो होता है ना एक, सपोज सन, ये सन से रूल होने वाले मुझे लग रहा है, मूलांक वन हो सकता है इनका। तो सन क्या है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, ये है वैसे है। ये अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को अपने, मतलब रोशनी फैलाते हैं चारों तरफ अपनी। ये जहाँ जाते होंगे ना, वहां पे एक मतलब अलग ही इनका ऑरा निकल निकल के आता होगा। इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे टाइप के पर्सन है। मतलब जो इनको हेट भी करते हैं ना, हाँ मैं एक चीज और देख पा रही हूँ कि इनके एनिमीज भी हो सकते हैं इनके पोजीशन की वजह से, इनके पावर की वजह से हो सकता है। पॉलिटिशियन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है पॉलिटिक्स में हो। ओके। हम्म। बट जो भी है, यू गाइस नो देम, एंड आपने इनको मैनिफेस्ट जरूर किया है किसी ना किसी तरीके से। ओके। यस। लेट्स सी मोर। और देखते हैं। और इनको मैं जो देख पा रही हूँ, इनको एक जगह पे अटके रहना नहीं पसंद, स्टक रहना नहीं पसंद। बहुत फास्ट फास्ट फॉरवर्ड ही आगे चलते हैं। बट ऐसा नहीं कि दिमाग से काम नहीं लेते हैं, हाँ बहुत दिमाग से सोचते हैं ये। दिल का यूज कम ही करते हैं, दिमाग का ही यूज ज्यादा करते हैं, ऐसे टाइप के हैं। द लवर्स, वाओ। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, पास्ट लाइफ लवर्स हो, सोलमेट हो। ओके। कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो जरूर है इनके साथ। ओके। ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम सोलमेट। ओके। तो इनको भी आपसे वो फीलिंग आती है, आपको भी इनसे वो फीलिंग आती है कि जानते हैं एक दूसरे को, मिल चुके हैं। और ज्यादातर लोगों के लिए तो गाइस मुझे लग रहा है आप मिल ही चुके हैं। और अगर जो लोग नहीं मिले हैं, कुछ परसेंट होंगे आप लोग शायद, तो जब आप मिलेंगे ना, आपको इनसे वाइब आएगी कि यू नो दिस पर्सन, इनको भी आपसे आएगी। और पता है ये और ज्यादा आपके साथ रूडली क्यों बिहेव करते हैं, इफ करते हैं तो क्योंकि आप इनको पुल करते हो अपने तरफ। इनको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसा फील इन्होंने किसी के लिए किया नहीं है। तो ये सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। इनको लगता है कि आप इनको डिस्ट्रैक्ट करोगे। डिस्ट्रैक्शन नहीं पसंद इस पर्सन को। ओके। और ऐसा होता भी है ट्विन फ्लेम में, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, मुझे यही डिवाइन सी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन ये एनर्जी होती है, मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, ये मुझे यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन लग रहे हैं क्योंकि ये है एक्चुअली, क्योंकि ये जो है ना, इनको डिस्ट्रैक्शन नहीं पसंद, इनको चेज करना नहीं पसंद। इनर वर्क की जरूरत तो है, क्योंकि प्यार से तो बहुत कटे कटे से रहते हैं। बट क्योंकि आप इनको वो चीज फील करवाते हो, इसलिए ये आपसे दूर दूर भागते हैं और आपसे रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको नहीं फील करना वो सब। ओके, नहीं फील करना। बट आप जो है ना, इनको हिट करते हो डायरेक्ट। मतलब यू आर लाइक कि वो बाउंड्रीज जो इन्होंने सेट करके रखी है ना, उसको वो टूटने लगी है। एक होता है ना कि वॉल एक बना के रखा है, वो टूट रहा है ऐसा। यस। हाँ।
बट ये आपको किसी के साथ देख भी नहीं सकते, ऐसा भी है, देख भी नहीं सकते। कंट्रोल, यस। तो कंट्रोलिंग है ये पर्सन, है इनके अंदर ये चीज। जैसे कि मैंने बोला, इनको है कि ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर रह नहीं सकते, लोगों को चेज नहीं कर सकते, और इनको है कि कंट्रोल करना पसंद है, कंट्रोलिंग इशू है इस पर्सन को। तो यस, आपको भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब हम्म, हाँ, फॉर कुछ हद तक टॉक्सिक भी हो सकती है चीजें। आप अगर ऐसे पर्सन हो जिसको कंट्रोल होना नहीं पसंद, हो सकता है आपको ये नहीं पसंद कि आपको कोई रोके टोके हर चीज में, तो इनके अंदर थोड़ा है, वो चीज थोड़ी सी है कि ये थोड़े से कंट्रोलिंग टाइप के हैं। इनको जानना रहेगा आप कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब जानना रहेगा। एज इनको फैमिली की इज्जत, ये सब की बहुत चिंता है, मतलब इमेज कॉन्शियस बहुत है। तो इनको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा कि इनका जो पार्टनर है उसके वजह से अपने इमेज में कोई बात आए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता, आपके इमेज की नहीं पड़ी, ऐसा नहीं बोल रही मैं। आपके इमेज की चिंता है ही, बट उसके साथ क्योंकि आप इनके साथ जुड़े हुए होगे, तो इनको रहेगा कि इनका इमेज किसी तरीके से खराब ना हो, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नाम है सोसाइटी में। ओके, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इनसे आप वो सब एक्सपेक्ट मत करना। मतलब सी, ये लॉयल बहुत होंगे, प्यार भी बहुत करेंगे, पैशनेट होंगे, सब होंगे, बट प्रैक्टिकल है बहुत। मतलब इनको वो चीजें नहीं पसंद कि होता है ना कि बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, ये फ्लावर दे दिया, ये लवी डवी बातें कर ली, दिन भर कॉल पे हैं, या फिर 1 घंटे बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ गए तो घंटों घंटों नहीं, ये इनका नहीं है, ये चीज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, इनका है कि ये आपका ध्यान रखेंगे, प्रोटेक्टिव है, बट वो सारी चीजें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वो एक्सपेक्ट कीजिएगा तो फिर इश्यूज होंगे। ओके, क्योंकि ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लॉयल है, प्यार बहुत करेंगे, एक्शन से दिखाएंगे अपने प्यार को, एक्शन से दिखाएंगे, बट जैसे कि मैंने बोला, इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एज हर पर्सन अलग अलग होता है गाइस, एवरीवन इज डिफरेंट। तो ये जो है ना, ये एक्शन से दिखाएंगे आपको प्यार, बट वो चीजें आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत लवी डवी हो रहे हैं, रोमांटिक डेट नाइट प्लान कर रहे हैं, ये सब डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, ये नहीं होगा ऐसे। ओके, ये ऐसे नहीं है। इनको वो चीजें बहुत मतलब क्या बोलूं, फुलिश लगती है। फुलिश मतलब नहीं समझ आती वो चीजें इनको। ओके, इनके हिसाब से प्यार है, बट अपना भी एक पर्सनल स्पेस है। एंड यस, ऐसा भी है कि एक्शन से दिखाओ, ये सब चीजें क्यों बचकानी लगती है, बेसिकली द क्लियर वर्ड इज बचकानी लगती है वो चीजें। ओके, एंड इफ यू आर वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन, तो यस, आप इनके लिए कर सकते हो, ये उस चीज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, बट इनके साइड से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये वैसे नहीं है। ओके, बट दैट डजंट मीन ये आपसे प्यार नहीं करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हो सकता है आप इनको रेड फ्लैग समझ लो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार आपसे करेंगे, लॉयल भी बहुत रहेंगे, इवन जेलेसी भी होगी इनको, पॉजिटिव भी बहुत होंगे, बट वो चीजें ये नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हो कि अगर करे, ये नहीं। वन सेकेंड। ओके, ऑर्डिनरीनेस। हम्म। हाँ, आप दोनों में ना बहुत फर्क है, मतलब पोल्स अपार्ट हो आप दोनों, बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो, ऑपोजिट इन द सेंस आप दोनों के चॉइसेस अलग होंगे, आप दोनों एज अ पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ओके, बट स्टिल डेस्टिनी आप लोगों को साथ लेके आएगी, एज यही है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके,
आप जो हो ना बहुत हो सकता है सिंपल टाइप के हो, आपको सिंपल चीजें पसंद है, जैसे कि मैंने बोला आप बहुत रोमांटिक टाइप के हो सकते हो। आपको रोमांटिक चीजें पसंद है, सिंपल चीजें बहुत अच्छी लगती है आपको, छोटे छोटे जेस्चर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा हो सकता है। बट ये ऐसे नहीं है। ये जो है ना, ये बहुत हाईली अम्बिशियस पर्सन है, बहुत और ये बहुत एलिट क्लास से आते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो इनको ऐसा है ना कि और इनको अच्छा भी लगता है अपना पावर शो करना। ये भी मैं आपको बता दूं, इनको अच्छा लगता है अपना पावर शो करना। एंड यस, ये आपको भी सिखाएंगे चीजें कि जरूरी क्यों है ये सब। एंड आई थिंक आप भी इनको चीजें सिखाओगे। तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज भी होगा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज इज नीडेड। बिना कॉम्प्रोमाइज के नहीं होती, तो ये भी थोड़ा बहुत अडॉप्ट करेंगे आपके हिसाब से। आप भी थोड़ा बहुत अडॉप्ट करोगे इनके हिसाब से, मैं देख पा रही हूँ ये। हम्म। लेट्स सी मोर। ओके, द रेबल। रेबल टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, मैंने पहले ही बोला आपको, रेबल टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। इनको कोई भी झुका नहीं सकता। ओके, नहीं, इनका है ये चीज, इनके अंदर इनबिल्ट है कि मुझे नहीं झुका सकता कोई। इनका ऐसा है, जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए रेबल बन जाएंगे फिर। और जो इन्होंने ठान लिया वो करेंगे। वैसे तो इगोइस्टिक इतने नहीं दिख रहे हैं, बट अगर कोई चीज इन्होंने ईगो पे ले ली अपने, फिर तो वो करके रहेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के हैं ये। हम्म। और ये आपसे भी झगड़ा करेंगे अगर आप इनकी बात ना सुनो तो। ना सुनो मतलब, सपोज ये कुछ बोल रहे हैं आपको एंड यू आर लाइक जिद करो, नहीं नहीं नहीं, तो हो सकता है ना ये लड़े आपसे, रेबल बन जाएंगे। यस। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज रीबर्थ। तो हाँ, रीबर्थ यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपसे मिलने के बाद ना इनका एक रीबर्थ होगा। रीबर्थ होगा मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी है, ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे। मतलब जैसे कि ये इन सारी चीजों पे ये दिल से कुछ नहीं सोचते, दिल की चीजों पे विश्वास नहीं करते। इनको लगता है कि दिल से सोचना मतलब जो बेवकूफ लोग होते हैं उनका काम होता है। तो जैसे कि मैंने बोला, आप लोग जानते हो, तो क्या है ना, जब से ये आपसे मिले हैं या मिलेंगे, तो इनका क्या होगा ना कि इनको लगेगा कि क्यों ऐसे सोच रहा हूँ, जबकि ये ऐसे है नहीं। तो एक नयापन जो है आएगा ना, तो वो रीबर्थ इनका होगा। ठीक है, पहले तो ये बहुत डिनायल में रहेंगे कि नहीं करते प्यार आपसे, नहीं, बट देन जब इनको रियलाइज हो जाएगा, तो फिर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब इफ आप तब मना करोगे ना, तो ये रेबल बन जाएंगे, जो मैंने आपको बोला। बोला ना, इनको जो चाहिए वो चाहिए, कैसे भी। हम्म। यस। केमिस्ट्री। यस, there's a strong magnetic attraction here, see। आप दोनों के बीच में एक strong magnetic attraction है। खींचते हो आप दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, मतलब कितना भी दूर जाओ, वो पास ही आओगे घूम के। और बहुत फायर केमिस्ट्री दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, वो देख के ही समझ में आएगा। मतलब बाहर से जो लोग देखेंगे ना, उनको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसा नहीं होगा फिर भी लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है।
लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, तो आप जो है ना ज्यादा इनके पीछे मत भागना। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट पे पहले फोकस करो अपनी। अगर ये आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको भाव नहीं दे रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो लेट देम, जाने दो, क्योंकि ये घूम के आपके पास ही आएंगे। ओके, ज्यादा आप इनके पीछे मत जाओ या मत जाना, जब ऐसा हो, जब आए, ठीक है, खुद ही आएंगे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है जैसा आपने दिमाग में सोच के रखा था, जो मैंने बोला आपको, हो सकता है आपने सोचा था कि जो आपका पर्सन होगा वो बहुत लवी डवी होगा, आपको ऐसे सरप्राइजेस देगा, वैसे देगा, रोमांटिक डेट पे लेके जाएगा, बहुत टॉकेटिव होगा। तो ये वैसे नहीं है, ठीक है। वही बोला जा रहा है आपको कि ओपन माइंड रखिए। जो आप सोच रहे हैं उससे डिफर कर सकता है, ये अलग है। ओके, let your friends help you। okay, ask for and accept support from others। तो हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या इनके जो फ्रेंड्स हैं, ये हेल्प करे आप दोनों की मिलने में, ठीक है। या फिर म्यूचुअल फ्रेंड अगर हैं तो हो सकता है वो हेल्प करे। जो भी है, आपके फ्रेंड्स जो है ना वो मदद करेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, ठीक है। ये हो सकता है हेल्प ले आप लोग, हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स की हेल्प ले, ठीक है। सोलमेट, सी, यस दिस इज योर सोलमेट। यहाँ पे द लवर्स आया था, यहाँ पे सोलमेट। तो यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है आप दोनों के बीच में, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है एज, यस। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके या तो सोलमेट है या तो ट्विन फ्लेम है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, या तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये पास्ट लाइफ में भी आपके पार्टनर रह चुके हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशनेट बहुत होंगे आपको लेकर, बहुत पैशनेट होंगे, अट्रैक्टेड बहुत होंगे, आप दोनों के बीच पैशन बहुत होगा, बहुत, दोनों बहुत अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे से फिजिकली, बहुत अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। इंटीमेसी होगी आप दोनों की, बहुत अच्छी खासी इंटीमेसी रहेगी। मतलब जब डेट करोगे, पहले डेट करोगे आप लोग, देन आपकी शादी होगी, तो यस, वो फायर जो है ना वो स्टार्टिंग से रहेगा आप दोनों के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक इज रिकंसिलिएशन, सी, someone from your past is returning to your life। सी, यहाँ पे लवर, सोलमेट, पास्ट पर्सन रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो यस, ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन है, हाँ, इन्हीं के साथ आपकी शादी होनी है, ठीक है। And जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो, तो यस, वैसे भी ये पास्ट पर्सन ही हुए, तो ये आ रहे हैं, ठीक है। यही है। अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं इनकी, तो मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी, 5'10", 5'11" ऐसे दिख रहे हैं मुझे, 5'8" to 5'11" दिख रहे हैं। ओके, एंड बहुत रॉयल तरीके से ये रहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ब्रांडेड क्लोथ्स वेयर करना बहुत पसंद है इनको, ब्रांडेड कुछ भी, ब्रांडेड शूज, सब कुछ ब्रांडेड, वॉच वगैरह वेयर करने का बहुत शौक होगा इनको। एंड
इनका जो घर होगा वो काफी बड़ा होगा। ठीक है। यस। खानदानी लोग हो सकता है, वो बोलते हैं ना खानदानी लोग हैं, तो हो सकता है। फेयर होंगे, काफी फेयर होंगे ये। बियर्ड इतना नहीं है दिख रहा मुझे, बट लाइट बियर्ड हो सकता है, लाइट बियर्ड। ओके। कलर्ड हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ब्लैक, यस, कलर्ड हेयर भी हो सकते हैं। ये आपको ना बहुत खोए खोए से दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि खोए है कहीं, सोच रहे हैं, ऐसा टाइप का लगेगा। अ, इनको एंटिक चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक होगा। एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा। ओके। यस। कोई तो एक ऐसी बात होगी जो ये किसी को भी नहीं बताया होगा इन्होंने, और आपको ये जरूर बताएंगे शादी के बाद, या तो डेटिंग पीरियड में, मोस्ट प्रोबेबली शादी के बाद। मुझे ये लग रहा है, अभी किसके साथ रेजोनेट होगा आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक हिडन बात है जो किसी को नहीं पता, बट आपको ये बताएंगे शादी के बाद। ओके। यस, चार्मिंग बहुत है, स्मार्ट बहुत है। यस। हम्म। अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 6/16/26, 1/10/1928, 5/15/25, 9/19/29, 8/18/28। ओके। इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इन मंथ, सॉरी, बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में हो सकता है आप लोग मिले, या किसी तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे ये डेट्स। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, नवंबर, अगस्त, अप्रैल, मई एंड फरवरी, अक्टूबर। ओके। तो ये हो सकता है इनके बर्थ मंथ हो, या आपके हो, या फिर किसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट मंथ्स होंगे। ठीक है। हम्म। लेटर्स देख लेते हैं। ये काफी सारे हो गए हैं। एल, आर, क्यू, वाई, टी, हाँ, वेट, एन, एक्स, और फ्यू ऑफ यू, जैसे कि मैंने बोला एक्स हो सकते हैं आपके, डब्लू, एम, एस, जेड। तो एल, आर, क्यू, वाई, टी, एन, एक्स, डब्ल्यू, एम, एस, जेड। ओके। हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। Let's see. ये काफी इन्फ्लुएंशियल है guys, जो भी है ना ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है। ओके। काफी सारे आ गए हैं, थोड़े और ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी। मुंबई, मुंबई से हो सकते हैं। बाइक व्लॉगर हो सकते हैं। सोलमेट,
डबल कंफर्मेशन, डबल नहीं, बहुत बार आ चुका है ये। सो यस, सोलमेट है आपके। जून, जून में हो सकता है मिलो, या फिर बर्थ मंथ हो, दोनों में से किसी का, या मिले हो। मतलब ये जो जून आ रहा है ना, ये जून में हो सकता है मिलो आप। गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स देंगे आपको। आर्टिस्ट, यस, वो मैंने बोला ही था आपको, आर्टिस्ट हो सकते हैं। फेमस दिख ही रहते, फेमस पर्सनालिटी है। प्रोटेक्टिव, आई टोल्ड यू, प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर ये। सेक्सटिंग, ओके, तो हो सकता है आप लोग करो सेक्सटिंग। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली होगा जो भी होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऑब्जेस्ड, यस, ऑब्जेस्ड होंगे। वेट अ सेकेंड। इंस्टाग्राम, तो हो सकता है इंस्टाग्राम पे आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, या फिर वहां पे चैट करो, या वहां से ही आपको स्टॉक करे, ऐसा भी हो सकता है। एंटी सोशल, सी मैंने बोला था कि इनका सर्कल बहुत स्मॉल है, ये ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, इनको नहीं पसंद ज्यादा अपना सर्कल बड़ा करना, ज्यादा लोगों से शेयर करना चीजें, तो एंटी सोशल है। रीडर, रीडर हो सकते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद हो। ओके। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, स्प्रिंग में हो सकता है मिलो, या फिर मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। डॉक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं। एडवेंचरस, तो एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद है। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है गाइस, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को या इस ग्रुप को चूज किया है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। अगर इस कार्ड को चुना है आपने और ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, तो मैं देखने वाली हूँ कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे होंगे, प्रोफेशन क्या होगा। ओके, हाँ, मिल चुके हो नहीं मिल चुके हो, जानते हो नहीं जानते हो, इस टॉपिक पे आज रीडिंग होगी पूरी डिटेल्स में। ओके, सो सबसे पहले तो ये टॉरस हो सकते हैं गाइस। ओके, टॉरस हो सकते हैं। बहुत लवेबल पर्सन होंगे, बहुत पैम्पर करने वाले नर्चरिंग पर्सन होंगे। बहुत इनके साथ जब आप रहोगे ना, आपको एक बहुत मदरली वाइब आएगी, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत प्यार करेंगे, नर्चर करेंगे। जो पाइल नंबर मतलब ग्रुप नंबर 1 में था ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। मतलब ये जो पर्सन है, ये बहुत ऐसे पर्सन है जिनको प्यार दिखाना, शो करना, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। पैम्पर करना, लवी डवी बातें करना, रोमांटिक डेट नाइट्स प्ले, ये मतलब प्लान करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत ड्रीमी टाइप के पर्सन है ये, बहुत ड्रीम्स है इनके अपने पार्टनर को लेके कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ओके, और ये बहुत पैम्पर करेंगे, आपको सरप्राइज देंगे, अचानक से कुछ प्लान कर लिया, ऐसे टाइप के हैं, बहुत पैम्पर करेंगे आपसे, आपको सॉरी। और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जो मैं देख पा रही हूँ ना, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है ये।
इनको कोई भी चीज बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है। हाँ, दिखाते नहीं होंगे इतना, बट इफेक्ट कर जाती है चीज इनको। ठीक है। और हो सकता है ये किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, या फिर रियल एस्टेट वगैरह, ग्लैमर इंडस्ट्री। यस। मतलब जो भी काम ये करते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं है कि मतलब सी रिच है, रिच बहुत है ये पर्सन, रिच है, पैसे वाले हैं, वेल्दी भी है, बट इनका जो काम है ना, इनका कोई ऐसा काम मुझे नहीं दिख रहा जिसमें मेहनत बहुत है। होता है ना कुछ काम जहाँ पे आपको इतना नहीं ये करना होता, तो ऐसा टाइप का कोई है इनका, जो मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। यस। मतलब ये हार्ड वर्किंग है, बट इनको है कि इनका ऐसा है कि ज्यादा हार्ड वर्क करना नहीं पसंद। इट्स लाइक कंफर्ट भी चाहिए, कंफर्टेबली काम करना, ये चीज इनको बहुत पसंद है। ठीक है। हम्म। ऐसी वाइब है इनकी। और काफी सेंसिटिव होंगे। लेट्स सी मोर, देखते हैं और। वाओ, 10 of cups, ग्रेट। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, 6 of cups। वाओ, सन, ग्रेट। बहुत दिनों के बाद सन का कार्ड आया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एज आप सबको आई थिंक पता ही होगा, सन का कार्ड आ जाए तो अगर रीडिंग कहीं से नेगेटिव भी आई हो ना, हालांकि रीडिंग नेगेटिव नहीं थी कहीं से भी, बट स्टिल अगर आती है ना तो पॉजिटिव हो जाती है। वाओ, ग्रेट। एस ऑफ कप्स। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक इज, वाओ, 3 of cups। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हो सकता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत प्रोमिनेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इनका सन, मून और राइजिंग साइन हो सकता है। ओके। सो राशि तो मैंने आपको बताई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके। और टॉरस, तो ये साइंस काफी प्रोमिनेंट है, उसमें से भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक फैमिली मैन टाइप के पर्सन है, फैमिली मैन, फैमिली वुमन, फैमिली वैल्यूज इनको पता है अच्छे से। फैमिली की बहुत कदर करने वाले, उनके मतलब हिसाब से, मतलब उनकी बात को सुनने वाले, केयर करने वाले। ठीक है, ऐसे टाइप के ये पर्सन है। और आपसे ये जैसे ही मिलेंगे ना, अगर मिल चुके हो तो आपको, आप बताना कमेंट्स में जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट करे तो।
मतलब अगर हो चुका है ऐसा, किसी से मिल चुके हो तो आपसे मिलते ही ना इनको एक वो फैमिली टाइप की वाइब आएगी। इनको लगेगा कि दिस पर्सन इज लाइक माय फैमिली, मतलब आपको देख के कि दिस पर्सन इज लाइक माय फैमिली, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये मेरे फैमिली के जैसा है, या ऐसा लगेगा कि इसको मुझे मेरे फैमिली का हिस्सा बनाना है। ठीक है, हैप्पी फैमिली ये चाहते होंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते ही इनके अंदर ये चीज रहेगा जो मैं देख पा रही हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इनकी सिक्स सेंस अच्छी होगी, मतलब इंसान को देख के पहचान सकते हैं, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी है। हाँ, बहुत बार कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं ये, मतलब ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। इंट्यूशन इनका अच्छा काम करता है, बट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, जबकि सोचते ये सही है। ओके, इम्पल्सिव पर्सन मुझे ये लग रहा है, मतलब बहुत बार ना चीजों को ये इम्पल्सिवली कर देते हैं, एज जल्दबाजी में बहुत रहते हैं ये एक जगह, मतलब इनका मन टिकता नहीं है, बहुत अशांत, अशांत नहीं बोलूंगी बट चंचल है बहुत इनका मन। ठीक है, इवन ये आई डोंट थिंक सो एक काम पे भी ये टिकते हैं। ये अगर ये काम भी कर, मतलब जो काम भी ये करते हैं ना, कोई एक काम इनका नहीं होगा, ये मल्टीपल चीजें करते होंगे जो मैं देख पा रही हूँ। अगर बिजनेस करते हैं तो उसके साथ जॉब भी होगा, जॉब करते हैं तो बिजनेस भी होगा, साथ में और भी चीजें होंगी। तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि चाइल्डहुड में कुछ इशू रहा हो पेरेंट्स के साथ, या फिर जैसा प्यार इनको चाहिए था अपने पेरेंट्स से, हो सकता है वैसा टाइप का ना मिला हो इनको। तो इनके दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि मेरी जब फैमिली होगी खुद की, तो मैं ऐसे उसको ट्रीट करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी तो मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, जो मुझे नहीं मिला मैं उसको दूंगा, ये चीज है इनके अंदर। ठीक है, हाँ, नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, मतलब पास्ट की चीजों को याद करते हैं ये। ठीक है, मतलब पास्ट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पास्ट पर्सन, ऐसा नहीं बोल रही, मतलब चाइल्डहुड को याद करते हैं, फ्रेंड्स ऐसे। ओके। हम्म, लियो भी हो सकते हैं, मतलब लियो मैंने बोला आपको, एरिस लियो सैजिटेरियस, तो लियो भी बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। ये जो है ना, ये एक चीज मैं आपको इनकी बता दूं, एज कितनी भी हो इनकी, ये अपने एज से बहुत कम लगते हैं। ठीक है, अपने एज से बहुत कम लगते हैं ये, मतलब आप गेस नहीं कर पाओगे कि एज क्या है इनकी। चार्मिंग है ये पर्सन, स्वीट है। ओके, मतलब वो तेज दिखता है इनके चेहरे में। अगर कुछ नहीं भी करते होंगे ना, मतलब अपने ऊपर अगर अपने आप को इतना ग्रूम नहीं भी करते होंगे, जो मैं देख रही हूँ, अगर अपने आप को इतना ग्रूम नहीं भी करते होंगे, फिर भी जो है ना, ये वो चार्म इनके अंदर से झलकता है। इट्स लाइक इन बिल्ट है वो चीज, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है इनके साथ। ठीक है, प्यार बहुत करेंगे आपसे, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो। ठीक है, पास्ट लाइफ लवर्स आप हो सकते हो, स्ट्रांगली मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो यस, प्यार बहुत करेंगे आपसे, और यही अप्रोच करेंगे आपको। इनको आपको देखते ही वो कनेक्शन फील हो जाएगा आपसे। ठीक है, और जब आपके साथ रहेंगे ना, मतलब ये आप ही को देखते रहेंगे, ये इनकी नजर इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, आप ही को देखते रहेंगे ये। हम्म, पैशनेट बहुत है, पैशनेट बहुत होंगे ये आपको लेके, बहुत पैशनेट होंगे। एंड यस, एम्बिशियस तो मैंने बोला आपको, ये लग ही रहे हैं एम्बिशियस हैं ये। इनको चीज लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए इनको, बट वही थोड़ा ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो अपने इम्पल्सिवनेस में हो जाते हैं। बट हाँ, अचीव अगर अभी तक भी इतना नहीं किया होगा ना इन्होंने, तो आगे जाके बहुत ज्यादा कुछ ये अचीव करेंगे, क्योंकि वो है, दिख रहा है यहाँ पे इनको। फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना,
उसके बाद ज्यादा वैसे फ्रेंड मुझे नहीं लग रहा कि होंगे, कोई एक दो बहुत क्लोज होंगे इनके, उनके साथ ही इनको सेलिब्रेट करना, पार्टी वगैरह करना। फन लविंग पर्सन दिख रहा है मुझे, अच्छा लगता होगा। ठीक है, मतलब बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस पर्सन की, जो मैं देख पा रही हूँ। लाइट हार्टेड पर्सन है। यस, आपको लेके पॉजिटिव होंगे, बट कंट्रोलिंग नहीं है। ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं है, पॉजिटिव होंगे, कंट्रोलिंग नहीं है। ऐसा है, आप अगर इनको बता दोगे सामने से चीजें, देन दे आर ओके विथ इट। ऐसे है, ठीक है, बट हाँ, आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे, ऐसा मुझे ये दिख रहा है। यस, आपको हो सकता है कि इनके ऊपर डाउट हो कि इनका किसी के और के साथ कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि इनकी वाइब ऐसी है ना कि लोग हो सकता है इजीली इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब, या फिर ये बातें ऐसे करता है ना सबसे कि आपको लगेगा कि यार ये सबसे ऐसे बातें करता है तो क्या मेरे लिए क्या है, ऐसा लग सकता है आपको। बट ये बाय नेचर बहुत पोलाइट है। ठीक है, बाय नेचर ये ऐसे हैं, बहुत पोलाइट है, पोलाइटली बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। हम्म, ज्यादा भी बात करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ज्यादा बात करते हैं, बहुत हाँ फन लविंग है, मस्ती मजाक पसंद है इनको, चीजों को लाइट रखना, लाइटर नोट पे रखना पसंद है इनको। बट यस, इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, दिखाते नहीं होंगे इतना, बट है बहुत। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड है। हम्म, तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा इनसे, मतलब सोच समझ के, मतलब ऐसा कुछ मत बोल दीजिएगा कि अ, चुभ जाए बहुत। ठीक है। यस, आपको ये अपने फ्रेंड से मिलवाएंगे, और मुझे जो दिख रहा है ना, आप फ्रेंड के थ्रू मिलोगे इनसे। कोई आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आप दोनों का, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, आपको तीन लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू आप दोनों मिलो। ओके। हम्म। यस। और आप दोनों में अगर फाइट भी होगी ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। सी, फ्यूचर स्पाउस तो यही है आपके, बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी फाइट होगी, होगी, बट वो मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से होगी। एज आपको लगेगा कि कुछ हाइड करे, कुछ हाइड करे, थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के होंगे ये। ठीक है, नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कर रहा है, कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा, मतलब हो आप दोनों के बीच में फाइट, बट ये ऐसे है ना, ये आपको जाने नहीं देंगे दूर, जाओगे भी तो पास ही आओगे। यू कांट गो अवे फ्रॉम दिस पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। यस, ये है इनमें कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने बोला ना, आप दोनों में कुछ पास्ट का गहरा कनेक्शन है। यस, लेट्स सी मोर। चेंज, तो आप जब इनके लाइफ में जाओगे, आओगे जब इनके लाइफ में, तो इनके लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे आप इनके लाइफ में। ओके, वाइस वर्सा, आपके लाइफ में भी हो सकता है चेंज आए, इनके आने के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे, तो दोनों के लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट इनके लाइफ में मुझे ज्यादा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, बहुत चेंज करेंगे खुद को, बहुत चेंजेस आएंगे इनके अंदर। ठीक है, आई कैन सी दैट, चेंजेस लेके आओगे आप इनके लाइफ में।
और ऐसा नहीं है कि ये आप अगर कुछ बोलोगे तो सुनेंगे नहीं, ईगो में ले लेंगे, नहीं। आप जो बोलोगे ये सुनेंगे, समझेंगे, उस चीज को अपने लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, आपको ये बहुत वैल्यू करेंगे, मतलब आपके बातों को, ठीक है, बहुत ऊपर के पोजीशन में रखेंगे। ये आप की जो इंटेलेक्चुअलिटी है ना, ये इनको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। हो सकता है आप आइडियाज बहुत अच्छे देते हो तो इनको अच्छा लगेगा, आपको सुनना अच्छा लगेगा इनको, तो आप ना समटाइम्स चिढ़ जाओगे कि ये कुछ क्यों नहीं बोलता, मैं ही क्यों बोलूं। बट हाँ, ये चेंज तो लाएंगे अपने अंदर, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आएंगे आपके वजह से काफी। आई कैन सी दैट। ओके। रेबल। हाँ, जिद्दी है ये वैसे, ठीक है, जिद्दी है ये, स्टबन है इनका जो चाहिए वो चाहिए। नॉर्मली जिद पे नहीं आते, बट जब जिद पे आ जाए तो इनको, इनका है कि मुझे ये चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गलत चीजों के लिए जिद करते हैं, नहीं, गलत चीजों के लिए जिद नहीं करते ये, सही चीज के लिए, ठीक है। और जब आपसे मिलेंगे, अगर आप नहीं मानोगे ना तो ये आपको मनाएंगे, बहुत पीछे 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 आएंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा चिढ़ जाओ अगर आपको ये, मतलब वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि म्यूचुअल ही होगा, बट इफ बाई चांस आपको ना कुछ हो ऐसा कि नहीं अभी मुझे नहीं कुछ करना है, इससे बात नहीं करनी है समथिंग, तो ये जो है ना पीछे 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 आएंगे। गुस्सा इनको एज सच नहीं आता, जो मैं देख रही हूँ, बट जब आता है तब अच्छा खासा आता है। ओके, एज सच गुस्सा नहीं आता, बट जब आ जाता है तो इनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, बट हाँ, यू कैन कंट्रोल दिस पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। आपकी बातें ये सुनेंगे, आप इनको काम कर सकते हो शांत। ओके, एंड आई थिंक आप करोगे। जो मैंने बोला ना, आपको बहुत चेंजेस लेके आओगे आप इनके अंदर, इनके पर्सनैलिटी में ठहराव अगर इनके अंदर नहीं है तो वो लेके आओगे। करियर को लेके भी मुझे लग रहा है आप इनको बहुत सपोर्ट करोगे, आइडियाज लेंगे ये आपसे। एग्जॉशन। जो मैंने आपको बोला था कि बहुत कंफर्ट इनको बहुत पसंद है, कंफर्ट से बहुत प्यार है। जहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है ना, वहां पे इनको बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। एज मैंने आपको बोला कि ये काम भी ऐसा ही कुछ करते हैं जहाँ पे एक कंफर्ट जोन है इनका, जहाँ पे ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब कंफर्ट जोन से निकलना हो या ज्यादा हाथ पैर मारने हो, वहां पे ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। इवन हो सकता है ना कि ये मतलब सी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, प्यार बहुत करेंगे, सुनेंगे भी बहुत आपकी, बट इनको ऐसा रहेगा ना कि आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट दो इनके तरफ। सी पैम्पर करेंगे, सरप्राइज देंगे, सब करेंगे, बट इनिशियल फेज में इनको रहेगा कि आप थोड़ा इनको ज्यादा पैम्पर करो, एफर्ट दो थोड़ा, ठीक है, ऐसा रहेगा इनका, ठीक है। एंजॉय करेंगे उस चीज को, हो सकता है आप चिढ़ो बट ये एंजॉय करेंगे, एंड आप जब चिढ़ोगे इनको अच्छा लगता है, वो आपको मनाएंगे भी, ठीक है। यस। ज्यादा लोड लेना मतलब पसंद नहीं है इनको, हालांकि ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे कि है इस पर्सन के अंदर, ओवर थिंकिंग ये करते हैं, बट दिमाग में ज्यादा लोड लेना इनको नहीं पसंद, ठीक है। मैंने बोला ना, लाइट हार्टेड रखते हैं चीजों को।
कॉम्प्रोमाइज सी, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपके इनके लाइफ में आने के बाद ये बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चेंज भी आया था यहाँ पे, तो यस कॉम्प्रोमाइज बहुत करेंगे, बहुत चेंजेस लेके आएंगे ये अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपको नहीं खोना है इनको, ठीक है। यस। बॉटम ऑफ द डेक इज आइसोलेशन। ओके। हाँ, हो सकता है आपसे मिलने के पहले ये आइसोलेशन में हो। आइसोलेशन मतलब बहुत शांत रहना, ज्यादा किसी से ना मिलना जुलना। हो सकता है इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो पहले, तो ज्यादा किसी से मिलते जुलते ना हो, या फिर जैसे कि मैंने बोला ज्यादा दोस्त वगैरह इनके हैं नहीं। एक दो ही ऐसे होंगे बहुत क्लोज जिनके साथ ये ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। हम्म। और हाँ, एक चीज और, ये अंदर बातें रख सकते हैं बहुत, बहुत बातें ये अंदर रख सकते हैं, इमोशंस को भी अंदर रख सकते हैं, ठीक है। यस। लेट्स सी। लव मैरिज ही है गाइस आपकी। यस। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके। हम्म। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे, अभी सेपरेशन में हो, तो यही पर्सन है। तो आपको बोला जा रहा है इनको चांस देना है, हालांकि ये आएंगे आपके पास फॉर सम पीपल। और ज्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में जाओगे, देन आप दोनों ना अलग हो जाओगे, ठीक है। एंड देन अगेन आपका रिकंसिलिएशन होगा, मतलब चांस दोगे एक दूसरे को। और मुझे ये आपकी तरफ से ज्यादा दिख रहा है। आप आई थिंक श्योर नहीं होगे इनको लेके कि आपको इनके साथ जाना है या नहीं जाना है। बट जब आप दूर हो जाओगे ना इनसे, देन यू विल रियलाइज कि यस दिस इज द वन फॉर मी। ओके। यस, दिख रहा है यहाँ पे। ओके। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, तो आप दोनों में से किसी को तो अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत होगी जब मिलोगे। किसी को तो अपने, हो सकता है आप दोनों में से किसी ने तो अपने एक्स को मतलब आपके एनर्जी में तो अब तभी भी होंगे, अभी भी हो सकता है अगर आप हैं, या इनके मतलब जब आप मिलोगे तो पता चलेगा आपको। तो अगर इनके हैं या आपके हैं, जो भी है एक्स, तो उनको रिलीज करना होगा, तभी आप दोनों यूनियन में आओगे, ठीक है। और रिलीज कर दोगे क्योंकि एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। ओके। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, अगर अभी तक एंट्री नहीं ली है तो। एंड जब ये लेंगे ना, आप आपके दिमाग में ये चीज रहेगा, या फिर यूनिवर्स आपको ये साइन देंगे, इनको भी दोनों को एक्चुअली यूनिवर्स ये साइन देंगे कि डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो, जल्दी डिसाइड करो कि क्या करना है। ओके। बहुत जल्दी बनेगा आप दोनों का कनेक्शन, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड धीरे धीरे ग्रो करेगा। यस, अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, रिलेशनशिप है तो अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली रहेंगे, बट यू विल क्रॉस एवरी ऑब्स्टेकल, ये भी दिख रहा है। सन का कार्ड है ना, बहुत पॉजिटिव है। नथिंग कैन ब्रेक योर रिलेशनशिप। दूर भी जाओगे तो पास आ जाओगे।
केमिस्ट्री, देयर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होगा, बहुत केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में, बहुत पैशनेट होगे एक दूसरे को लेके। ओके, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा आप दोनों को, एक दूसरे को साथ में भी और एक दूसरे को भी एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा आप दोनों को। ओके। हम्म, सी स्टार्टिंग में जो है ना अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रांग आप दोनों के बीच में, प्यार जो है वो धीरे धीरे होगा, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन बहुत होगा, फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं, बहुत अट्रैक्शन होगा। यस, सोल लेवल पे भी होगा बट स्टार्टिंग में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, सी जो मैंने बोला आपको, ट्रस्ट इश्यूज होंगे आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके साइड से मैं देख पा रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, तो उस पे आप थोड़ा काम कर लीजिए, चीजें वैसे ही ठीक हो जाएगी। ओके। हाँ, हालांकि ये आपके हर चीज का आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, आपको हर चीज समझाएंगे, बट स्टिल आई डोंट नो, आपको जो है ना ट्रस्ट इशू रहेगा। हो सकता है एक्स, मतलब जो यहाँ पे है ना रिलीज योर एक्स, तो पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, दैट्स वाई, आपके या इनके। ठीक है, बट आपके तरफ से मुझे ज्यादा लग रहा है, सो फेथ रखना, एज दिस पर्सन इज लॉयल टुवर्ड्स यू। हाँ, आपको डाउट हो सकता है, ऐसा हो सकता है इनके ऑपोजिट सेक्स के, ऑपोजिट जेंडर के मतलब फ्रेंड्स हो, या इनको अप्रोच करती हो। ठीक है, या फिर ये इतने स्वीट पोलाइटली बात करते हैं, आपको लगता हो कि ये किसी और से भी बात कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इतना टाइम ना दे आपको, काम में बिजी हो, तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या कर रही है, नहीं कर रही है, तो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ। सो वर्क ऑन इट, बाकी सब ठीक हो जाएगा वैसे ही, जब आएंगे ये, या अगर आ चुके हैं तो कमेंट में बताना। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मिल चुके हो ऑलरेडी, जानते हो इनको। ठीक है। ओके, कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life, आप दोनों के बीच में बहुत कोडिपेंडेंसी होगी, बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी होगी, मतलब बहुत ज्यादा आप दोनों ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, मतलब इतना ओवर अटैच्ड हो जाओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, आप लोगों को पता होगा कि ज्यादा हो रहा है, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाओगे, बहुत अटैच हो जाओगे। जब दूर होगे ना तो मतलब रह नहीं पाओगे, ऐसा होगा कि नहीं, देखना है, बात करनी है, ऑल द टाइम साथ रहना है, बात करनी है, एक दूसरे के साथ रहना है, ऐसा रहेगा। ठीक है, और जब नहीं होगा ऐसा तो आप अंदर से जो है दोनों ही एक्चुअली, स्पेशली आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिप्रेस टाइप का, डिप्रेस भी नहीं, मतलब सैड हो जाओगे कि बात करनी है, मिलना है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का, मतलब जब स्टार्ट करो तब, जब आए ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आप दोनों का। हम्म, बॉटम ऑफ द डेक इज रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, तो आप दोनों जो है ना अलग रिलीजियन या अलग कास्ट के होगे, आप दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, रिलीजियन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, कास्ट कल्चर अलग होगा, इंटरकास्ट रिलेशनशिप ये हो सकता है, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, ये है आपके फ्यूचर स्पाउस। यस, बट हाँ, कोडिपेंडेंसी से थोड़ा बचना,
क्योंकि ये फिर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, दोनों के ही। एंड फिर आपका करियर इफेक्ट होगा। ओके, करियर नहीं भी अगर होगा, होता है वैसे guys, होता है। बट अगर नहीं भी होता है ना, तो दिल से जो है ना वो खुश नहीं रह पाओगे अगर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। इसीलिए आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू होगा, और कि पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं। 24 आवर्स आपके दिमाग में ये चलेगा। और इनका भी वो चीज रहेगा कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है। यस। बहुत बुल है। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों अपने बीच में किसी को नहीं आने दोगे। ये मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, अगर ट्राई भी करेगा तो नहीं कर पाएगा ये। यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, कोई भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकता। अगर होगी भी तो बात करके सॉल्व कर लोगे, या तो आप कर लोगे या तो ये कर लेंगे, ये तो जरूर करेंगे। ठीक है। बहुत चिल टाइप के पर्सन है, शांत काम ऐसे टाइप के हैं ये। ठीक है। यस। हम्म। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो मीडियम हाइट है। मीडियम दिख रही है मुझे हाइट इनकी। 5'8", 5'9", मैक्स टू मैक्स 5'10" तक हाइट है इनकी। ओके। मीडियम फेयर टू फेयर टोन, मतलब डस्की साइड में नहीं है इनका स्किन टोन, ब्राइटर साइड पे ही है। ओके। काफी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये स्पेक्स वेयर करते हैं, अभी अगर नहीं करते तो पहले करते थे, बट स्पेक्स वेयर करते हैं। ओके। यस। इनका एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये वेयर करना है ये वेयर करना है, नहीं, एज सच कुछ स्पेसिफिक इनका नहीं है ऐसा। यस। मैंने बोला ना आपको, ये जो भी इवन वेयर कर लेते हैं ये अच्छे लगते हैं। यस। नॉर्मल बॉडी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फैट है या फिर बहुत लीन है, नहीं। नॉर्मल बॉडी जैसी होती है ना, जैसे भी है ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। मतलब एक एक अलग वो दिख जाता है। ठीक है। हम्म। ओके। यस। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे मंथ्स की बात करूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो जनवरी, दिसंबर, मई, सितंबर, मार्च, अगस्त। ओके। हो सकता है इन मंथ्स में आपका या इनका बर्थडे हो, या फिर किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो। ओके। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की या फिर ऐसे ही डेट्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो 2/12/22, 4/14/24, 8/18/28, 31/20, 10 एंड 6/16/26, 7/17/27। ओके। तो ये कुछ डेट्स हैं जो हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, इन डेट्स में आप मिले मिले हो या फिर मिलने वाले हो, या फिर इनका बर्थ डेट है या आपका बर्थ डेट है। ओके। यस। लेट अस चेक। ओके, काफी सारे आ गए हैं। WZ,
अच्छा, एक चीज और मैं देख पा रही हूँ गाइस, हो सकता है आप, क्योंकि आपका कास्ट रिलीजन अलग होगा ना, तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से आपके इशू हो सकता है, यहाँ पे आया भी है। तो हो सकता है कि फैमिली पहले एक्सेप्ट ना करे, ना माने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपकी या इनकी थोड़ी कंजर्वेटिव हो सकती है फैमिली, तो हो सकता है ना माने, बट मान जाएंगे। ठीक है, बाद में, स्टार्टिंग में होगा इशू। जी। वाई। हाँ। एल। आर। क्यू। डी। एफ। डी। एफ। डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन हो आप इनके। बी, ये भी हो सकता है। टी। एक्स। एक्स भी हो सकते हैं आपके, एंड एन। ओके। हम्म। सो डब्ल्यू जेड जी वाई एल आर एन क्यू डी एफ बी टी एक्स। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ठीक है। ऑब्जेस्ट तो बहुत हो गए, दिख रहा है। And जैसे कि मैंने बोला कि एक दूसरे के बीच में किसी को नहीं आने दोगे। ठीक है, और कोई आएगा ना तो बहुत चिढ़ मचेगी, आप दोनों को बहुत चिढ़ मचेगी बीच में अगर कोई आए। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्वालिटी टाइम, दोनों को। मैंने बोला ना, दोनों ही जो है ना वो, और आप दोनों का जो लव लैंग्वेज होगा ना, वो टची टची टाइप से होता है ना, टच करना नॉल, ये ज्यादा होगा आपका लव लैंग्वेज, दोनों का। ओके, तो यू कैन कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम each अदर। ठीक है। हाँ, और देख लेते हैं। काफी सारे आ गए हैं, थोड़े और निकाल लेते हैं। आई नो गाइस, रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट हाँ, मुझे डिटेल्स में बताना था आप लोगों को। ओके, इतने काफी है। लेट्स सी। जुलाई। जुलाई हो सकता है इम्पोर्टेंट हो किसी तरीके से, जुलाई का मंथ। अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच। समर, हो सकता है समर में मिलो, या समर इम्पोर्टेंट हो किसी तरीके से। हाँ, एडिक्शन, इनको एडिक्शन हो किसी तरीके का, या फिर आप दोनों, जो मैंने बोला, एडिक्टेड हो गए एक दूसरे से। कोडिपेंडेंसी का भी कार्ड था यहाँ पे। मॉनसून, हो सकता है मॉनसून में मिलो, या फिर मॉनसून पसंद हो, बारिश पसंद हो। फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी का शौक हो सकता है इन्हें। नेचर लवर होंगे। ओके, एक्सप्लोर करना पसंद होगा इनको, ट्रैवल करना, घूमना। एंटी सोशल हो सकते हैं, ज्यादा मिलना जुलना लोगों से इतना नहीं पसंद, जैसे कि मैंने बोला ज्यादा फ्रेंड्स हैं भी नहीं इनके। यस, फन लविंग है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत दोस्त बना लिया। डॉक्टर, हाँ, हो सकते हैं। सोलमेट, सो यस, सोलमेट हो सकते हैं आपके। एडवेंचरस, एडवेंचर करना पसंद होगा।
आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो सकते हैं ये आप। इंस्टाग्राम हो सकता है, इंस्टाग्राम पे मिलो या फिर वहां पे चैट करो, स्टॉक करो एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। डेट नाइट, तो डेट नाइट पे जाओगे आप, इनके साथ लेके जाएंगे ये आपको। इटली, इटली हो सकता है जाना चाहो ये, या आप या हनीमून पे जाओ। फॉरेनर हो सकते हैं फॉर सम पीपल। डर्टी टॉक्स, ओके, सो यस, अग्रेसिव, अग्रेसिव हो सकता है बट नॉट एवरी टाइम। जैसे कि मैंने बोला, हमेशा नहीं आता है इनका अग्रेशन, बहुत जब ये गुस्सा हो जाते हैं, और इनको गुस्सा पॉइंट की बात पे आता होगा, ऐसा नहीं है कि बेफालतू का ऐसे ही गुस्सा आ जाता हो, नहीं। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सीजन इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आप मिलो स्प्रिंग सीजन में। गुड लुक्स, जो मैंने बोला, गुड लुक्स हैं इस पर्सन के। एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो। चर्च, यहाँ पे आया था रिलीजियस फैक्टर्स, तो यस यहाँ पे चर्च आया है, तो हो सकता है कि वही जो मैंने बोला, हो सकता है क्रिश्चियन हो, ठीक है, बट अलग रिलीजन तो है आप दोनों का, या कास्ट। कश्मीर, तो कश्मीर से हो सकते हैं, या फिर कश्मीर जाना चाहो साथ में, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।